नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे उद्घाटन पर रार बढ़ी तकरार, यानी नए संसद भवन पर छिड़े घमासान से सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी बढ़ गई है, जिसका 28 को शुभारंभ के समय असर साफ तौर पर दिखाई देगा। तो अब चलिए विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले उद्घाटन पर रार बढ़ी तकरार। संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर बीजेपी पर पलटवार है, हमलावर है। विपक्षी पार्टियां उद्घाटन को लेकर जबरदस्त विरोध कर रही हैं। 19 पार्टियां उद्घाटन में शामिल नहीं होंगी। विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान में बायकॉट करने की जानकारी देकर मोदी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। कहा गया है कि जब संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही खींच लिया गया हो, ऐसे में हमें नई इमारत की कोई कीमत नजर नहीं आती। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाने की मांग कर चुके हैं। मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नए संसद भवन को 60,000 श्रम योगियों ने रिकॉर्ड समय में बनाया है, इसलिए पीएम इस मौके पर सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति तो चलती रहती है, हमने सबको आमंत्रित किया है, हमारी इच्छा है कि सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। देखिए खास रिपोर्ट। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया। संयुक्त रूप से 19 राजनीतिक दलों ने कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। पीएम से उद्घाटन को लेकर रार बढ़ती जा रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा जा रहा है। दरअसल विपक्षी दल राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने के पक्ष में है। ऐसा किए जाने को राष्ट्रपति का अपमान बताया जा रहा है। में उद्घाटन की तारीख पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल जिस दिन उद्घाटन है उसी दिन सावरकर की जयंती है। बता दें कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाने की मांग कर चुके हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, करेला कांग्रेस मनी, विद्युत थलाई, चिरुथाईगल कक्षी, राष्ट्रीय लोक दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, मरूम लालची, द्रविड़ मुनेत्र कड़गा के लोग तो सिर्फ सेंट्रल हॉल में कभी आते थे, वो भी मोदी साहब ने सेंट्रल हॉल में आपका आना भी बंद कर दिया। मगर अगर आप ऊपर जाएंगे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2012 या 13 में लेट मुलायम सिंह यादव साहब जब अपनी पार्टी के ऑफिस में खाना खा रहे थे तो एक बिल्डिंग का एक हिस्सा उनके आके उनके टेबल बाजू गिरा। तो ये नई लोकसभा की जरूरत है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब हमारा जो पार्टी का ऑब्जेक्शन है वो ये है कि लोकसभा में ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट रहेगा, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट रहेगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वजीर आजम ने जब जाकर इसका फाउंडेशन डाला उस वक्त भी मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का गैर जरूरी इंटरफियरेंस हो रहा है लेजिस्लेचर में, उनको नहीं करना चाहिए था फाउंडेशन स्टोन में। जब नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी वजीर आजम और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, स्पीकर साहब पीछे खड़े हैं, उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था गलत हो रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री हैं, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो सीजीआई हेड करते हैं उसको।
तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफियर हो रहा है। हम आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा है कि हमारी संसद ऐतिहासिक है, ये सभी 100 साल चल सकती है, इसे बनाने में आरएसएस और भाजपा का कोई हाथ नहीं है। अब नई इमारत बनाकर उसमें शिला लगाई जाएगी, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, इसी के लिए इतना खर्चा हो रहा है। चलो ये भी ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जो इस देश के प्रमुख है, आदिवासी महिला है, पार्लियामेंट की कस्टोडियन है, आप उनको नहीं बुला रहे, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन कराना तो प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे क्योंकि आप प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करवाकर एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हैं। इससे सभी विपक्षी पार्टियों ने तय किया कि हम इसमें नहीं जाएंगे। वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी संसद की नई बिल्डिंग का राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन नहीं करने का उनका अपमान बताया है। राय ने कहा कि यह भारत के दलित, आदिवासी और वंचित समाज का अपमान है। उन्होंने कहा कि संसद सिर्फ एक नई इमारत नहीं है, ये पुरानी परंपराओं, मूल्यों, मिसालों और नियमों और भारतीय लोकतंत्र की नींव है। पीएम मोदी के लिए बिल्डिंग का इनॉग्रेशन सिर्फ उनके लिए, हमारे लिए नहीं। जबकि आप नेता संजय सिंह का कहना है कि आप भी इनॉग्रेशन का बॉयकॉट करेगी, क्योंकि पीएम ने राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया। सीपीआई नेता डी राजा ने भी कहा कि उनकी पार्टी उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होगी। सीपीआईएम ने भी इस समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक प्रेसिडेंट देश की पहली नागरिक हैं, उनको उद्घाटन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए दलित और आदिवासी समुदाय के से राष्ट्रपति बनाती है। वहीं राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। 28 मई को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। इस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन करना राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। कहने का मतलब है कि इस खूबसूरत बिल्डिंग को लेकर देश में सियासत छिड़ गई। विपक्षी पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की आदत है कि जहां नहीं होता है वहां विवाद खड़ा कर देती है। राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। सरकार की ओर से संसद का नेतृत्व करते हैं, जिनकी नीतियां कानून के रूप में लागू होती। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, जबकि पीएम है। कुछ लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत पड़ गई है। कहा जा रहा है कि अगस्त 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया और 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय का उद्घाटन किया। कांग्रेस सरकार के मुखिया संसद का उद्घाटन कर सकते हैं, तो हमारी सरकार के प्रमुख पीएम मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस को बेकार बताते हुए कहा कि वीर सावरकर हर भारतीय की शान है। जो लोग तारीख पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें बता दें कि वो महत्वहीन है, वीर सावरकर के चरणों की धूल के लायक भी नहीं। बिल्डिंग निर्माण का पूरा ब्यौरा। 862 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ नया संसद भवन। निर्माण में लगे 28 महीने। प्रधानमंत्री ने 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी थी। 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था नए संसद भवन का निर्माण। इस बिल्डिंग को पिछले साल नवंबर में पूरा हो जाना था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी यह बिल्डिंग प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पुराना संसद भवन 47,500 वर्ग मीटर में है। नई बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर में बनाई गई। पुराने से नया भवन 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं, जिन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। सांसदों और वीआईपीज के लिए अलग एंट्री है। इस पर भूकंप का असर नहीं होगा। बिल्डिंग का डिजाइन एससीपी डिजाइन प्लानिंग एवं मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया। इसके आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं। नई बिल्डिंग की खासियत, पुरानी लोकसभा में 590 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। नई लोकसभा में 888 सीटें और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है। तो नई राज्यसभा में 384 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोग बैठ सकेंगे। लोकसभा में इतनी जगह होगी कि दोनों सदनों के जॉइंट सेशन के वक्त लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद साथ बैठ सकेंगे। संसद के हर अहम कामकाज के लिए अलग अलग ऑफिस है। ऑफिसर्स और कर्मचारियों के लिए भी हाईटेक ऑफिस की सुविधा है। कैफे और डाइनिंग एरिया भी हाईटेक है। कमेटी मीटिंग के अलग अलग कमरों में हाईटेक इक्विपमेंट लगाए गए हैं। कॉमन रूम, महिलाओं के लिए लाउंज और वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था है।
आपको बता दें कि मौजूदा संसद भवन को 96 साल पहले 1927 में बनाया गया था। मार्च 2020 में सरकार ने संसद को बताया था कि पुरानी बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज हो चुकी है और खराब हो रही है। इसके साथ ही लोकसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी उनके सांसदों के बैठने के लिए पुरानी बिल्डिंग में पर्याप्त जगह नहीं है। इसी वजह से नई बिल्डिंग बनाई गई। तिकोने आकार के नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। इस बिल्डिंग को पिछले साल नवंबर में पूरा होना था। पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। तब उन्होंने कहा था कि संसद की नई बिल्डिंग से अधिक सुंदर कुछ नहीं हो सकता। जब भारत अपनी आजादी के 75 साल बनाएगा, नई संसद को बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट को साल 2020 के सितंबर में दिया गया था। इसकी लागत 861 करोड़ रुपए मानी गई थी। फिर बाद में कुछ अतिरिक्त कामों के चलते यह कीमत 1200 करोड़ रुपए तक पहुंची थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।